हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में। दिस इज़ पूनम एंड टुडे इज़ गोइंग टू बी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी लाइफ आफ्टर 12th कैसी है। ठीक है, वैसे तो बहुत स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि कॉलेज में कैसी है, पर मैं आपको बता दूँ कि पहले 12th के बाद मेरी लाइफ कैसी है मैं वो बताऊँगी, फिर उसके बाद कॉलेज की लाइफ में आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। सो वेट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 12th के बाद सबसे पहला कंफ्यूजन, कॉलेज, कोर्स डिसीजन, करियर गोल एंड डेली रूटीन क्या होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू। सो एज वी नो कि 12th हम जब कंप्लीट कर देते हैं तो हमारे पास 2 महीने होते हैं। उस 2 महीनों में हम बिना किसी डिसीज़न लिए हम अच्छे से उस 2 महीनों को गुजार देते हैं। जब रिज़ल्ट आ जाता है तब उसके बाद हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है। दैट क्वेश्चन इज़ व्हाट, क्या करना है अब आगे, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अब बहुत बच्चों के 12th के बाद CUT के एग्ज़ाम होते हैं। अब CUT में भी तो उनको नहीं पता है कि क्या स्कोर आएगा उनका, तो उनका भी एक जवाब रहता है व्हाट। तो देखो, 12th के बाद सबसे पहला कन्फ्यूज़न यही रहता है कि अब हमें आगे क्या करना है, क्या कौन से करियर ऑप्शन में जाना है, व्हाट क्या करना चाहिए मुझे आगे। तो ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ मेरे सामने क्या खड़ा था 12th के बाद, जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मुझे तो तब से लग रहा था अब सब कुछ मतलब एग्ज़ाम हो गया था। देन 2 महीने मतलब तब जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो मुझे लग रहा था अब आगे क्या, मैंने तो कोई कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ भी डिसाइड ही नहीं कर रखा, मुझे आगे एक्चुअली करना क्या है। तब मैंने अपने इंटरेस्ट को ढूंढा कि भाई मुझे प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट था। तो मतलब मेरा तो डिसाइड ये था कि आई विल गो टू द गवर्नमेंट सेक्टर, नॉट अ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा होता है, मुझे पर्सनली पहले बहुत पसंद था, लेकिन मुझे लगा गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, बट फैसिलिटी के अलावा बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी होता है। तो उसको पार करके वहाँ तक पहुँचना इट्स नॉट सो ईजी टास्क, बट या मैं जाना चाह रही थी। तो ये था मेरा 12th के बाद क्या मेरे सामने कन्फ्यूज़न आया कि मुझे अब क्या करना है। फिर मैंने अपने इंटरेस्ट को ढूंढा, देन उसके बाद मैंने अपने डिसाइड कर लिया। तो अब मैं बात करूँगी अपने कॉलेज की, मैंने अपना कोर्स कैसे डिसाइड किया। तो सबसे पहले तो मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म में, काफ़ी जगह मैंने पूछा कि अगर मैं ये दिल्ली पुलिस SSC के एग्ज़ाम को दूंगी तो मुझे क्या कोर्स लेना चाहिए। सबसे पहले तो देखो, जो हमारा दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है वो 12th के बेसिस पे होता है कि आपने अगर 12th कर ले तो यू कैन एबल टू डूइंग दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम, तुम ये एग्ज़ाम दे सकते हो अगर तुमने 12th कर रखी है। इसमें कोई कंपैरेटिवली इसमें कोई भी ग्रेजुएशन की नीड नहीं होती है, तो तुम किसी भी कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर सकती हो। बट एक ये भी क्वेश्चन था कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स में जा रही हूँ, कॉमर्स का ग्रेजुएशन, कॉमर्स की स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करूँगी, लाइक BCom है ना, एंड BBA। अगर मैं ये करूँगी तो कंपैरेटिवली मेरे सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ रही हूँ उससे मेरे जो ये सब्जेक्ट्स हैं BCom के, वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि मैं रीजनिंग, GK ये सब मैं पढ़ रही हूँ। GK में हमारी टोटली जनरल रीजनिंग आ जाता है, ठीक है, ये सारे हमारे इसमें आ जाता है, GS GK। तो एज अ कंपैरेटिवली ये हमारे थोड़ा आर्ट्स के साइड चला जाता है, और मैं कॉमर्स की चीज़ें पढ़ूँगी BCom, तो बोथ ऑफ द डिफरेंट। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे बैलेंस करना है ग्रेजुएशन को और स्टडी को साथ में, तो मुझे एक ऐसा कोर्स चूज़ करना चाहिए जो रिलेटिवली मेरे इंटरेस्ट यानी कि मेरे करियर साथ में जुड़ पाए। तो BA एक ऐसा कोर्स मुझे लगा जिसके जो सब्जेक्ट्स हैं इज़ रिलेटिवली सिमिलर ऑफ माई प्रिपरेशन। लाइक GS में हमें हिस्ट्री जोग्राफी पढ़नी होती है, देन BCom में भी हिस्ट्री जोग्राफी है, बट कंपैरेटिवली मैं BA में हिस्ट्री जोग्राफी नहीं लेने वाली, क्योंकि मैंने आज से पहले ना कभी पढ़ी है। हाँ, ऑफकोर्स 9th और 10th में हमारी थी, बट मैंने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, मैंने 10th के एग्ज़ाम जो है वो ऐसे मतलब कंपैरेटिवली सोशल साइंस SST जिसे हम बोलते हैं, उसको तो बस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके गई थी। मैंने कभी पढ़ी नहीं है हिस्ट्री जोग्राफी ये सब चीज़ें। तो डिसीजन मैंने कंपैरेटिवली अपने करियर के ऑप्शंस में लिया कि अगर मैं ये करूँगी तो मुझे ये वाले कोर्स लेना चाहिए, ना कि
कॉमर्स के कोर्स लूँगी तो उसके सब्जेक्ट्स अलग हो जाएंगे, और जो मैं जो कर रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ, वो अलग चला जाएगा। तो दोनों को कंबाइन करूँगी तो मुझे हेल्प मिलेगी मेरी स्टडी को अच्छे से करने के लिए। अगर मैं यहाँ पढ़ूँगी तो वहाँ हेल्प हो रही है, वो पढ़ूँगी तो यहाँ हेल्प हो रही है। क्योंकि अगर ऐसे भी कोर्स में मैं नहीं चूज़ करना चाहती थी जो कंपैरेटिवली डिफरेंट ही हो मेरे करियर से, मतलब मेरी प्रिपरेशन में वो काफ़ी हेल्प करेगा बीए की सब्जेक्ट। सो दैट्स वाई मैंने वो चूज़ करने का भी सोचा है। ठीक है, सो अब मैं बताने वाली हूँ मेरा गोल क्या है। एज आई टोल्ड यू अभी कि मैंने बताया कि मैं दिल्ली पुलिस में जाना चाहती हूँ, और मैंने इसको कैसे सोचा वही मैंने आपको बता दिया कि भाई मेरा इंटरेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा था, और दैट्स वाई मैंने इसको चूज़ करा। इसकी जो प्रिपरेशन है वो मेरी अच्छी चल रही है, नॉट सो मच गुड। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। हमें इसमें बेसिकली कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमें पेपर देना होता है, फिजिकल बाद में होता है, लेकिन फिजिकल बाद में होता है, मेडिकल बाद में होता है। उससे पहले हमारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है एसएससी के द्वारा, एसएससी के थ्रू। ठीक है, तो उसमें हमारे 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें हमारा जीके आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है और मैथ आ जाता है। जिसमें से मेरी रीजनिंग तो ऑलमोस्ट गुड चल रही है, कंप्यूटर एंड मैथ मैंने अभी स्टार्ट किया, और जीके की मैंने अभी बुक नहीं खरीदी। एज वी नो कि जीके ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर तो वहीं से आना है। मैंने उसका भी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है, तो कंपैरेटिवली माई स्टडी इज़ नॉट सो मच गुड, बट हाँ ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, तो यही मेरी अभी स्टार्टिंग पॉइंट में मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अभी बहुत आगे पहुँच गई हूँ, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। आपको बताने वाली हूँ माई स्टडी रूटीन एंड माई प्रिपरेशन। तो देखो, मेरा स्टडी रूटीन तो सिंपल रहता है कि सुबह मैं उठती हूँ 11 बजे, क्योंकि मैं अभी कोई मेरे रेगुलर कॉलेज नहीं है, मैं ओपन से कर रही हूँ अपना कॉलेज। कोई मैंने सीयूटी एग्ज़ाम नहीं दिया था, एज आई टोल्ड यू। तो मैं लेट उठती हूँ क्योंकि मैं लेट सोती हूँ। हाँ भाई, जो बंदा लेट सो रहा है तो वो तो लेट ही उठेगा। ठीक है, तो मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ 12 बजे से। 12 बजे से मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। पहले तो मैं 7 बजे से करती थी, बट हाँ अभी धीरे धीरे अपनी रूटीन को चेंज करेंगे, तो मैं 7 बजे से उठना दोबारा चालू करूँगी। एंड देन अपना स्टडी रूटीन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एज भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, ये वाली, दैट इज़ अ नॉर्मल वीडियो। मैंने इसमें कोई एडिटिंग या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मैंने आपको नहीं दिखाया। जितना मुझे लगा कि हाँ मुझे इतना करना दिखाना चाहिए, तो मैं उतना आपको दिखाया। ठीक है, बट हाँ आगे आने वाली वीडियो और भी अच्छी होने वाली है। माई स्टडी रूटीन यही है कि मैं रीजनिंग पढ़ती हूँ, कंप्यूटर पढ़ती हूँ एंड मैथ पढ़ती हूँ। जीके मैं भी नहीं पढ़ती, मेरी बुक ही नहीं खरीदी है मैंने उसकी कंपैरेटिवली। ठीक है, तो मेरी रूटीन एज अ नॉट सो मच गुड, नॉट मैं कहीं घूमने नहीं जाती, मुझे कोई क्लिक करने नहीं जाता, ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है, तो मेरी स्टडी रूटीन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट हाँ डेली रूटीन में ऐसी कंपैरेटिवली जो नॉर्मल लाइफ होती है वही है। नॉट हैप्पी, आई एम नॉट वेरी इन्जॉइंग राइट नाउ। अब मैं बताने वाली हूँ मैंने अपना ये यूट्यूब जर्नी, यानी कि अभी यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया है, व्हाट रीज़न। तो देखो, स्टार्ट मैंने इसी मारे किया क्योंकि मैं आप लोगों की गाइडेंस ले पाऊँ। आप लोग मुझे कमेंट करो अच्छी, नॉट सो मतलब बैड नहीं, जैसे मैं डिमोटिवेट होकर चैनल बंद कर दूँ, क्योंकि मैं ऐसे में बंद भी कर दूँगी। ठीक है, तो मैं आपके फीडबैक ले पाऊँ और आप जो बोलोगे उसको कर पाऊँ, एंड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछो उसका आंसर दे पाओ। तो इसी मैंने इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया, और धीरे धीरे मैं और भी इस यूट्यूब चैनल को और भी क्रिएटिव एंड और भी अच्छे थंबनेल के साथ अच्छी वीडियो क्रिएट करने के साथ मैं इसको आगे बढ़ाऊँगी। एंड मैं बहुत अच्छी एडिटिंग अभी सीख रही हूँ इस वीडियो को। मतलब वैसे मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करती हूँ वीडियोस में, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ क्योंकि वो मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है ज़्यादा एडिटिंग, बट थोड़ी बहुत मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। तो उस तरीके से मैं अभी आगे आने वाली वीडियोस और भी अच्छी होने वाली हैं। तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैंने अभी स्टार्ट किया वीडियो बनाना, तो डोंट बी जज मी कि क्या बोल रही हूँ मैं, ऐसी कुछ भी बोल देती हूँ, मैं हूँ भी ऐसे। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मेरा रीज़न यही था कि कमेंट को मैं अच्छे से पढूँ, अच्छे से फीडबैक लूँ, एंड आगे आने वाले लाइफ में मैं ग्रो करूँ, और सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे तो यू नो प्ले बटन भी आएगा। वो प्ले बटन मुझे चाहिए, आई नो मैं यहाँ लगाऊँ वो प्ले बटन को, कितना अच्छा लगेगा ना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड अर्निंग तो होता ही है सबका गोल, तो दैट्स वाई मैंने इसको स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब मैं बताने वाली हूँ कि मैं इस चैनल में आगे किस तरीके के कंटेंट आएंगे, किस तरीके के वीडियोस आएंगे। देखो, मेरी स्टडी रूटीन ब्लॉग आएगी, मेरी करियर जर्नी ब्लॉग आएगा, मेरा डे इन माई लाइफ आएगा, ये सारे ब्लॉग्स मेरे मैं पोस्ट करूँगी। एंड स्टडी विथ मी, इस तरीके के मैं वीडियोस बनाऊंगी। प्रिपरेशन, कॉलेज लाइफ, इस तरीके के वीडियोस आएंगी आगे, तो उसको ज़रूर देखना। एंड लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है कि तुम आगे क्या कर रहे हो, कौन सा कॉलेज आपने ज्वाइन किया है, कौन सा कोर्स लिया है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा देख के। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। ये टी शर्ट मैंने नॉर्मली पहन लिया, ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही वीडियोज़ में, बट मैं चेंज नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास है नहीं। थैंक यू, बाय बाय।
और हाँ, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में धीरे क्यों बोल रही हूँ, वैसे मैं इतना धीरे बोलती नहीं हूँ। मैं धीरे बोलती हूँ ना तो मेरे पास ना बोलने के लिए चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। मैं तेज़ बोलती हूँ ना तो आधी ज़्यादा चीज़ तो मैं वहीं भूल जाती हूँ तेज़ बोलने के चक्कर में। दैट्स वाई मैं धीरे बोल रही हूँ, ताकि मेरे माइंड में चीज़ें आती रहें, रिकॉल होती रहे कि मुझे इसके बाद क्या बोलना है क्या बोलना है। तेज़ बोलने से आधी ज़्यादा चीज़ तो वहीं पर ही गायब हो जाती है। तो हाँ, मेरे पास ये स्क्रिप्ट है छोटी सी, मैं इसको देख के बता रही थी कि मैं जो बताना था वो मैंने यहाँ लिख रखा है। सो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।